नमस्कार, मैं वैद्य गरिमा सैनी। तो देखिए, कुछ लोग शुगर में चावल खाना ही छोड़ देते हैं। तो मैं डिस्कस करूंगी कि चावल कितना इम्पोर्टेंट है एक शुगर पेशेंट के लिए। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपकी शुगर की रिपोर्ट आ रही है, उसमें पॉजिटिव आ रही है रिपोर्ट, मतलब उसमें शुगर बढ़ी हुई आ रही है, तो तुरंत आप सबसे पहला ये काम करते हैं, आप चावल खाना छोड़ देते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है। हमारा शास्त्र, हमारा आयुर्वेद कहता है कि आपको चावल अवश्य खाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट डाइट है आपका चावल खाना। चावल के ऊपर एक बड़ा डिस्कशन शुगर को लेकर हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगी कि चावल कैसा होना चाहिए कि जो शुगर पेशेंट खाए। तो चावल की बहुत वैरायटी होती है। हम 60 दिन का चावल बनाते हैं, जिन्हें 60 चावल कहते हैं, 60 डेज। इस तरह का चावल आप खा सकते हैं। आप सांवा का चावल होता है, कंगनी होती है, उसे खा सकते हैं। बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। और अगर आपका बासमती राइस है तो आप उसको 1 साल अपने घर में रखिए, उसको पुराना कीजिए। मीन्स 1 साल तक मत खाइए नया चावल, उसको 1 साल रखिए, उसके बाद वो लघु हो जाता है, सुपाच्य हो जाता है। शुगर वाला पेशेंट के लिए बेस्ट मेडिसिन होता है चावल। तो कैसे आप लोग सोच सकते हैं कि चावल नहीं खाएंगे? देखिए, भूख को अच्छे से जो क्रेविंग होती है, शुगर वालों को क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है। मीठा खा लो, मीठा खा लो, मीठा भी एकदम छोड़ देते हैं, जिससे शुगर एकदम डाउन। ऐसा भी नहीं करना है आपको। कम शुगर वाले जरूर लेने हैं। और सबसे बड़ी बात, चावल जरूर खाना है आपको अपने लंच में। आपका लंच जो है वो चावल और दाल होना चाहिए, या चावल या तिक्त द्रव्यों से सिद्ध हरी सब्जियां होनी चाहिए, हरा शाक होना चाहिए। हरी सब्जी आप बॉयल करके उसको गाय के घी में छौंक लगाकर चावल के साथ खाएंगे। तो ये हमारे शास्त्रों में आहार बताया गया है, जिसका धारण आपको जरूर करना है, जरूर ग्रहण करना है। अदरवाइज आप वीक होने लग जाएंगे। आपने देखा है ना, एक किसी को आप सुनते हैं कि अरे उसको तो शुगर हो गई है, और कुछ टाइम बाद देखते हैं कि उनका वेट इतना रिड्यूस हो गया है, वो काफ़ी वीक हो गए हैं। कहते हैं कि जब से शुगर हुई है तब से वीक हो गया है। तो ये लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि शुगर है तो चलो खाना छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, और वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि आपकी बॉडी का सार सब जो ओज है वो खत्म होने लग जाता है। आप अपनी धातुओं को उतना पोषण नहीं दे रहे हैं जितना मिलना चाहिए। अब जब कोई डिजीज हो जाती है और शुगर हो जाती है स्पेशली, तो इसमें धातुओं का पोषण बहुत जरूरी हो जाता है। अदरवाइज सारा ओज, सारी धातुएं खत्म होने लग जाती है, अपनी ही बॉडी को खाने लग जाती है। तो जरूरी है कि परहेज उस दिशा में हो जो कि एक सही डायग्नोसिस हो उसका। ऐसा नहीं कि आपने मन से चाहा और मन से छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। यहाँ शुगर के पेशेंट को डाइट पर खूब फोकस करना होता है। और ऐसा नहीं है कि जेनेटिक है, जेनेटिक नहीं है तो शुगर हो रही है तो आप ऐसा करेंगे। तो देखना होता है कि आप जेनेटिक अगर नहीं है शुगर, और आप गुस्सा बहुत करते हैं, आपको गर्मी बहुत लगती है, या पित्त बहुत बड़ा रहता है, तो पित्त बढ़ने की वजह से भी आपके ब्लड में शुगर का मिलना निश्चित है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो अगर पित्त पर वर्क किया जाता है तो ब्लड में जो एबनॉर्मेलिटी आई है ये नॉर्मल हो जाती है, और आप वापस से अपनी वही लाइफ जीते हैं जो आपकी है। तो नेचुरल लाइफ, नॉर्मल लाइफ जीना, और पित्त का बढ़ना है, कफ का बढ़ना है, या पित्त के साथ वात है, या कफ के साथ वात है, कैसा कॉम्बो बना हुआ है, ये सब एक आयुर्वेदिक चिकित्सक आपकी हिस्ट्री लेकर आपसे डिस्कस करके तब आपको मेडिसिन देता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं अरे मुझे तो शुगर हो गई है, मुझे शुगर हो गई, जबकि होता क्या है, वो पित्त बढ़ा हुआ रहता है। जैसे ही हम पित्त को कम करने वाली मेडिसिन आपकी चलाते हैं, आपकी शुगर आनी बंद हो जाती है। रिपोर्ट में आप कहते हैं भाई चमत्कार हो गया। नहीं, ये कोई चमत्कार नहीं होता है। ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सक का सही डायग्नोसिस होता है, जो आपको सही टाइम पर सही दवाई दे देता है। अगर आप सही टाइम पर एक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो आपकी उस परेशानी को पकड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग दवाई देता है, और तभी आपका
जो प्रॉब्लम है वहीं के वहीं ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप लंबा खींचते हैं, आप नहीं ध्यान देते हैं मेडिसिन पर, नहीं ध्यान देते हैं कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये बीमारी बढ़ के एक दूसरा रूप ले लेती है। और यहाँ तक कि बहुत ज्यादा शुगर बढ़ने से वीकनेस कई सालों तक बनी रहती है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो वहां तक कॉम्प्लिकेशन घातक हो सकते हैं। तो वहां तक ना पहुंचे, आपको वीकनेस ना आए, आपका बॉडी का जो स्वास्थ्य है वो बना रहे, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप चिकित्सक की सलाह जरूर लें और तब आप सही दवाई का ग्रहण करें। लेकिन दवाई ग्रहण करने से पहले डाइट का संतुलन बनाना जरूरी है और उस डाइट में चावल का खाना बहुत जरूरी है। 1 साल पुराना चावल, 60 चावल और तिक्त द्रव्यों के शाक होते हैं, मतलब सूखी हरी सब्जियां जो आप सब्जी अपने घर में बनाती हैं, हरी सब्जी कुछ लोग उसका वो भी बना लेते हैं पहाड़ों में, उसको थोड़ा लिक्विड फॉर्म कर लेते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों का, वो भी बेस्ट है और चावल के साथ खाते हैं, ये बेस्ट है, ये मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन को अपनी डाइट से रिमूव मत करिए, अदरवाइज आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कहती हूँ बार बार कि आयुर्वेद पर फोकस करिए। ये आयुर्वेद आपको बताता है कि कैसे स्वस्थ रहने के लिए आप अपनी डाइट में क्या क्या ले सकते हैं। तो आहार और विहार का शुगर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कहना चाहूंगी आपसे, आयुर्वेद को फॉलो करते रहें। इसी जानने के लिए